सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जहाँ तक आपने कंगना जी की बात की, जो कंगना जी मंडी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी हैं भाजपा पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहले तो मैं कंगना जी के लिए कहना चाहता हूँ कि कंगना जी आप बहुत बड़ी हीरोइन रही है और आपने बड़ी अच्छी फिल्में दी है। आपका फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है। आप सरका घाट की बेटी है, मंडी की बेटी है। हालांकि आप अपने आप को पहले कभी आपने सरका घाट का जिक्र नहीं किया, कभी आपने मंडी का नाम नहीं लिया। पहले आप अपने आप को जो है चंडीगढ़ की बताती थी, उसके बाद फिर आपने अपने आप को मनाली का बताया, मंडी का आपने कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन आज आप लोकसभा का चुनाव जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र से लड़ रही है, तो आज आप मंडी की बात कर रही है। तो कंगना जी आपने बड़ी अच्छी फिल्में दी है देश को, और आपने ये भी कहा था कि मैं जो है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हूँ और अमिताभ बच्चन के बाद जो है जो लोग मुझे प्यार देते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं तो मुझे देते हैं अमिताभ बच्चन के बाद। तो चलिए, आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है, लेकिन जिस तरह आप जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, राजनीति में आप आ रही हैं, तो मैं तो समझता हूं कि आपको राजनीति का र पता नहीं है, आपको पार्लियामेंट का पी पता नहीं है। और जिस तरह की आप आए दिन जो है बयान दिया जा रहा है, ऊल जलूल जो बोला जा रहा है, जिस तरह का आपको आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको इतिहास का कोई ज्ञान है। आप कभी कहती हैं कि आज़ादी जो हमें 2014 में मिली है, इस तरह की बातें आप बोलती हैं, जबकि आज़ादी में हमारे लोगों ने, लाखों लोगों ने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है। आपके दादाजी खुद फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े हैं। कभी आप जो है कांग्रेस को कोसती है, कांग्रेस को आप कहती है कि ये तो अंग्रेज़ों की बीमारी है, अंग्रेज़ों का अंश है, जबकि आपके दादा परदादा जो है कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। तो जिस तरह की आप भाषा आए दिन जो है बोल रही हैं, जो हमारे विक्रमादित्य हैं, जो लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस की तरफ से जो लड़ रहे हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से, उसके लिए भी आप उल जुलूल बोल रही है। कभी आप विक्रमादित्य को कार्टून कहती है, कभी आप विक्रमादित्य को पप्पू कहती है, कभी राहुल गांधी को बड़ा पप्पू कहती है। तो जिस तरह का भाषा का आप आए दिन जो है प्रयोग कर रही है, कभी आप कहते हैं कि ये जो विक्रमादित्य है और उसकी माँ है वो जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की गोद में बैठ गई है, तो कभी कहते हैं ये पहले विरोध करते हैं। अरे कंगना जी, ये कांग्रेस पार्टी की बात है, ये कांग्रेस पार्टी का मसला है। आप क्यों इस तरह की उल जुलूल की जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह आप बोल रहे हैं, आप जहां आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज मैं आपको बता दूं कि पूरा जो आपका जो पार्टी है वो कांग्रेस युक्त हो गई है। सारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जो आपको गालियां देते थे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, वो आज फिर आपकी पार्टी में है। सभी को आपने अपनी पार्टी में सम्मिलित कर दिया, और वैसे लोगों को आपने सम्मिलित किया जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े आरोप लगाती थी, बड़े बड़े घोटालों का आरोप लगाती थी। जितने भी कांग्रेस के आरोपी थे, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी इन्होंने कितने करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया, आज वो सब जो है बीजेपी में चले गए हैं। तो आज वो दूध के धुले हो गए हैं। सारे कांग्रेसियों को तो आप बीजेपी में ले रहे हैं। आज बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई। कितने एमपी जो है कांग्रेस के बीजेपी में है, कितने एमएलए जो हैं खरीद फरोख्त करके आप जो है बीजेपी में उनको सम्मिलित कर रहे हैं। तो बुराइयां आप कांग्रेस की कर रहे हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब तो गंगा नहा लेते हैं, तब तो उनके आरोप सब खत्म हो जाते हैं। तो जिस तरह की आप एक सांसद का चुनाव लड़ रही है, आप मुद्दों पे बात नहीं करती। आप ये नहीं कहती कि मैं सांसद बनने के बाद इस प्रदेश के लिए क्या करूंगी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या काम करूंगी। आपने कभी भी एक स्टेटमेंट नहीं दी मंच के माध्यम से कि मैं जब ये यहाँ की सांसद बनूंगी तो मैं ये काम करूंगी। आप रोजगार पे बात नहीं करती, आप शिक्षा के ऊपर बात नहीं करती, आप
बिजली, पानी, सड़क, लोगों की समस्याओं के ऊपर बात नहीं करती। तो जिस तरह अब बिना मुद्दों के आप जो है चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को आए दिन कोस रही है, तो ये चीजें जो है चलने वाली नहीं है। जबकि हमने जो कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने, जो विक्रमादित्य के रूप में एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो बहुत ही मेहनती है, कर्मठ है, ईमानदार है, निष्ठावान है, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है, सत्य मानसिक भाव है, उत्तम धैर्य का भाव है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। और आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मिशन है। और मैं आपको बता दूं, जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल हो गए इनको, आप एक उनकी उपलब्धि बता दो। इन्होंने तो जो कांग्रेस ने 70 साल में जो कमाया था उसको बेच दिया, इन्होंने आर्मी को बेच दिया, इन्होंने किसानों की जमीनों को बेच दिया, इन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, जमीन बेच दी, पताल बेच दिया, आकाश बेच दिया, जंगल, जमीन, जल सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। जितना भी कांग्रेस ने कमाया हुआ था, जितना भी कांग्रेस ने वो किया था, आज बताइए आप मोदी जी को विश्व गुरु कहती है। आप बताइए जब से ये सरकार सत्ता में आई है, 2014 की अगर मैं बात करूं तो इस देश के ऊपर जो है 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन इन 10 सालों में मोदी जी के राज में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया, भारत के लोगों के ऊपर हो गया। तो बताइए आप किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? इन्होंने तो इस देश को भिखारी बना दिया है। और आप बताइए जब से ये सरकार बनी है, यहाँ देखिए आप, किसान सड़कों में है, जवान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, अधिकारी सड़कों में है, वकील सड़कों में है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जज भी सड़कों में हैं और लोगों से न्याय मांग रहे हैं। और जब से ये सरकार बनी है तो मैं आपको बता दूं, ये जो है, जो भी लोग इस सरकार का विरोध करते हैं या इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनके ऊपर जो इनके तोते हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स, उनको छोड़ देते हैं, उनसे दबाव बनाते हैं। और देखिए आप कितनी कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, ये जो जहां पर ये गाय माता की बात करते हैं, तो गाय माता का मांस बेचने वाली, बीफ बेचने वाली कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया। बात ये जो है सनातन की करते हैं, बात ये हिंदू की करते हैं, बात ये धर्म की करते हैं, बात ये राम की करते हैं, बात ये राम मंदिर की करते हैं, लेकिन चंदा जो है गौ मांस बेचने वाली कंपनी से लेते हैं, पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेते हैं, चाइना की कंपनियों से इन्होंने PM केयर फंड में कई चाइना की कंपनियों से जो है चंदा लिया PM केयर फंड में। तो इनकी करनी और कंथनी में फर्क है। तो कंगना जी, मान लिया कि आप बहुत बड़ी हीरोइन है और आपने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में इसको दी है हिंदुस्तान को, तो बहुत शोहरत कमाई है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कंगना जी, शोहरत की बुलंदियां 2 दिन का तमाशा है, मत भूलो जिस डाल पर तुम बैठी हो वो डाल टूट भी सकते हैं।